तो इस वीडियो के थ्रू हम यूज स्टेट के थ्रू मल्टीपल स्टेट यानी कि कॉम्प्लेक्स स्टेट जब हमारे पास हो जाएगी तो उसको मैनेज कैसे करेंगे वो उसको देखने वाले हैं। तो यहाँ मैं कुछ चेंजेस करने वाला हूँ अभी भी। तो बिल्कुल मैंने अभी अभी कंपोनेंट जो बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट किया हुआ, इवन आप भी मेरे साथ साथ कर देख सकते हो, क्योंकि ये आप देख कर तो लगेगा कि आपको समझ में आ रहा है, बट इसको मेरे साथ साथ करना भी पड़ेगा, है ना। यहाँ पर तो मेरा टास्क पता है क्या होगा। यहाँ पर मैं यहाँ पर दो इनपुट फील्ड क्रिएट करने वाला हूँ। पहले तो यहाँ पर तो कुछ यूआई डिजाइनिंग का जो पार्ट होगा, पहले तो मैं वो वाले डिजाइनिंग पार्ट को कर लेता हूँ यहाँ पर। ये तो कैसे करेंगे इस पार्ट को यहाँ देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर टाइप करने वाला हूँ यहाँ पर फर्स्ट नेम, और यहाँ पर मैं एक इनपुट टाइप इज इक्वल टू ले लेता हूँ। यहाँ पर इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। देन मैं यहाँ टाइप करने वाला हूँ लास्ट नेम और इनपुट टाइप टेक्स्ट बटन सबमिट यहाँ पर ये। ठीक है। और यहाँ पर जो है हम कंडीशन लगाने वाले हैं, और कंडीशन देखिएगा किस तरीके से होगी। सबसे पहले हम लोग जो है यूज स्टेट का इस्तेमाल करते हैं, और मैं अभी यहाँ पर आपके सामने जो दो दो यूज स्टेट का यूज करने वाला हूँ यहाँ पर अभी, ताकि अलग तरीके से जो है हम स्टेट को कंट्रोल कर सकें। लेकिन बाद में जो है हम साइमल्टेनियसली मर्ज भी कर देंगे दोनों स्टेट्स को। तो किस तरीके से यूजेस करते हैं उसको देखते हैं। तो मैं यहाँ टाइप करने वाला हूँ यहाँ पर अभी एफ नेम, और यहाँ टाइप करते हैं सेट एफ नेम, और यूज स्टेट ये हो गया। और यहाँ मैं टाइप करता हूँ लेट एल नेम, और यहाँ पर हो गया मेरे पास सेट एल नेम और यूज स्टेट हो गया। ठीक है। अब यूज़र जो है अपने साथ साथ जो है ये भी टाइप कर सकता है कि ईमेल है या उसकी एज वगैरह है, या फिर हम लोग इसको वेलकम करना चाहते हैं, हाय राहुल वर्मा यू आर दिस एज ईयर ओल्ड। ठीक है, वॉट एवर जो कंटेंट है। तो इसके लिए कैसे करेंगे तो देखते हैं अभी यहाँ पर ये। तो हेलो कोड से एंडबॉक्स की जगह पर लिखा हुआ आना चाहिए मेरा यहाँ पर क्या, एफ नेम लिखा हुआ आना चाहिए, और यहाँ लिखा हुआ आना चाहिए मेरा यहाँ पर एल एम, सॉरी कॉमा एल नेम यहाँ पर ये है। अब जैसे ही यूज़र क्या करेगा यहाँ पर इस कंटेंट को चेंज करेगा ना, तो मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ ऑन चेंज इवेंट यहाँ पर। और ऑन चेंज पर जो है ये एक ऐसे फंक्शन को कॉल करेगा, और सेट एफ नेम बेसिकली चेंज हो जाएगा हमारा यहाँ पर ये। ठीक है, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू सेम पार्ट मुझे यहाँ पर करना है, ऑन चेंज और यहाँ पर सेट नेम ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अभी देखते हैं कि क्या चेंजेस आते हैं हमारे इसके अंदर। यूज स्टेट इज नॉट डिफाइंड। ओके, मैंने इंपोर्ट नहीं किया हुआ आई थिंक यहाँ पर ये यूज स्टेट को। इंपोर्ट यूज स्टेट फ्रॉम, इससे नहीं, इसमें कुछ एरर है, रिएक्ट डाल देते हैं यहाँ पर ये। ठीक है, अब चेक करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आ गया। मैं यहाँ टाइप करता हूँ यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ RAHUL राहुल, और यहाँ मैं टाइप करता हूँ वर्मा ये। तो आपने देखा कि हम लोगों का जो है, मैं यहाँ पर अगर कुछ भी चेंज करूँगा तो ये राहुल के अंदर चेंज होगा, और वर्मा में चेंज करना चाहता हूँ मैं, ऐसा डायरेक्ट टाइप करूँगा वर्मा तो वर्मा चेंज होगा, राहुल चेंज नहीं होगा। लेकिन हम लोग जो है ये वाला जो टास्क है वो सेम एक ही फंक्शन से क्यों नहीं कर सकते। जैसे हम लोग यहाँ पर बनाते हैं फंक्शन हैंडल चेंज के नेम से, हैंडल सबमिट, सॉरी हैंडल सबमिट ना बनाकर मैं हैंडल चेंज बनाता हूँ यहाँ पर, हैंडल चेंज। ठीक है। अब हैंडल चेंज फंक्शन क्या करेगा, वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के फंक्शंस में जो है अपनी वैल्यू को पास करेगा। अब देख रहे हैं मोस्ट यूज़र जो गलती करते हैं वो गलती क्या करते हैं। अब यहाँ देखना, मैं यहाँ पर डायरेक्ट ही हमने यहाँ पे यूज स्टेट का जो फंक्शन है उसको कॉल कर लिया, उसको कॉल नहीं करेंगे हम लोग यहाँ पर अभी अभी। तो मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ हैंडल चेंज फंक्शन को, और हैंडल चेंज को हम लोग अंदर ई पास करते हैं, इवेंट यहाँ पर ये। सेम काम मैं यहाँ करता हूँ हैंडल चेंज, और इसके अंदर हम लोग इवेंट पास कर देते हैं ये। ठीक है, अभी पहले चेक भी तो कर लेते हैं कि इवेंट हमारे पास ये आया है क्या है। तो यहाँ पर मैं कॉन्सोल डॉट लॉग ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू करते हैं यहाँ पर, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, कॉन्सोल में यहाँ ओपन कर लेता हूँ, और एप्लीकेशन को दोबारा रिफ्रेश करते हैं, और यहाँ पर दो दो वैल्यूज़ को टाइप करना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ टाइप किया आर, और यहाँ मैंने टाइप किया ये वी। क्या हुआ, ये तो कुछ भी लोड नहीं हो रहा, है ना। चेंज
हैंडल चेंज एक इवेंट को ले रहा है, वो इवेंट यही वाला है ना, इवेंट, और इवेंट को हैंडल चेंज आना तो चाहिए कि क्या एरर है ऑन चेंज, क्योंकि हम लोग चेंज कर रहे हैं वैल्यू को, तो बट ये प्रिंट क्यों नहीं हो रहा। आई थिंक देयर कैन बी एनी एरर यार। ओके, इसके पीछे का रीज़न ये हो सकता है कि यहाँ पर ये हैंडल चेंज रिटर्न कर रहा है, बट रिटर्न कर हम लोगों को इसको एक फंक्शन के अंदर कॉल करवाना है ना। तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर नीचे को कुछ एरर है कहीं पर। ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, तो ओके लेट मी चेक ई डॉट टारगेट क्या आ रहा है, ई क्या आ रहा है, ई तो आना चाहिए ना। हाँ इवेंट आ रहा है, देखो इवेंट तो यानी कि रन हो रहा है हमारा ये। ई डॉट, अच्छा यहाँ वैल्यू इसलिए नहीं आ रहा होगा क्योंकि यहाँ मैंने इनपुट के अंदर वैल्यू दिया हुआ ही नहीं है अभी यहाँ पर ये। तो वैल्यू जो होगा वो हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं अभी इस समय पर, वैल्यू एफ नेम ही है। ठीक है, अभी मैं यहाँ चेक करता हूँ, अब चेक करते हैं। तो ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू अब करते हैं यहाँ पर, ये डन। तो यहाँ मैं टाइप कर रहा हूँ RRRR, है ना, बट आप देख सकते हो कि ये वाली वैल्यू जो जो है फिक्स हो गई है, बट ये वाली वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, एक मिनट, और इसको अगर हम डबल कोट में दे देते हैं सिर्फ ऐसे ब्लैंक, तो देखते हैं। इवन हेयर मैं अगर यहाँ पर मैं फिक्स कर चुका हूँ कि वैल्यू जो होगी मेरी हमेशा डबल कोट ही रहेगी, तो मैं यहाँ कुछ भी टाइप कर रहा हूँ RAHUL जो भी टाइप कर रहा हूँ, तो इस जगह पर चेंजेस वो नहीं आ रहे हैं, क्यों, क्योंकि वैल्यू जो है यहाँ पर फिक्स हो चुकी है। या तो आप वैल्यू ना दो, या आप वैल्यू दो वो डायनेमिकली चेंज भी होनी चाहिए। इतना बात क्लियर हो रहा है, एक मिनट ध्यान से सुनो पहले आप, यहाँ पर क्या हो रहा है। मैंने इनपुट टाइप को यहाँ वैल्यू दे दिया था यहाँ पर ही, अगर पहले वैल्यू नहीं दिया था तो वैल्यू बढ़ती चली जा रही थी क्योंकि वैल्यू डायनेमिकली डिटरमाइन हो रही थी। लेकिन यहाँ पर हमारे पास वैल्यू अगर मैंने दे दी तो वैल्यू नली है हमेशा। मैं कुछ टाइप भी कर रहा हूँ, देखो आप यहाँ पर देखो ये, बट वो कुछ भी यहाँ पर नहीं आ रहा। यहाँ पर मैं करूँगा तो टाइप यहाँ पर आ जाएगा इस जगह पर, ये देखो ये, क्योंकि यहाँ मैंने वैल्यू नहीं दी है। लेकिन अगर वैल्यू आप हटा दोगे यहाँ से, अब वहाँ पर मैं टाइप करूँगा तो देखो ये यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है ये। हैव यू अंडरस्टैंड। अब सभी लोग यही वाला टास्क करेंगे अब, लेकिन अब प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट क्या होगी कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एफ नेम जो भी हम लोग यहाँ टाइप कर रहे हैं वो एफ नेम यहाँ पर आ जाए, है ना। तो सभी लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सेट एफ नेम, और उसके अंदर टाइप करेंगे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, है ना। और फिर यहाँ पर आप टाइप करोगे सेट एल नेम ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अब गलती होगी ना यहाँ पर, ये देखो आप यहाँ पर, क्योंकि मैं अगर यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ, पहले मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो वो दोनों में ही चेंजेस लेकर आएगा, दोनों में ही वो वाली वैल्यू टाइप करेगा आर, है ना, ये ए, और पुरानी वैल्यू को इरेज कर रहा है। गलत हो रहा है ना यहाँ पर ये देखो, ए देखो ऐसे आर आ रहा तो हटी के डिलीट हो गया। ऐसा इसलिए क्योंकि सेट एल नेम के अंदर भी वही वैल्यू जा रही है और सेट एफ नेम के अंदर भी वही वैल्यू जा रही है, तो ये तरीका गलत है आपका ये। तो हमें इसको कंडीशनली डिटरमाइन करना है, और यूज स्टेट में जो हमने यूज किया हुआ है उसको हम एक ही बार में कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, यहाँ देखते हैं। तो मैं यहाँ इसको डिलीट करने वाला हूँ, और यहाँ पर हम लोग जो है इसको रीमॉडिफाइड करेंगे। तो यहाँ पर हम लेंगे लेट, और यहाँ पर हम लोग लेते हैं यूज़र, और सेट यूज़र इज इक्वल टू यूज स्टेट, और यहाँ पर मैं यूज़र को एक क्या बनाने वाला हूँ, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के पास एफ नेम है वो नल होगा मेरा यहाँ पर, और एल नेम है वो मेरे पास नल होगा भी इस समय पर ये। ठीक है, अब आप देखो कि काफ़ी सारी प्रॉपर्टी आप एक ही यूज स्टेट से कंट्रोल करने वाले हो यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने ये जो एफ नेम और एल नेम डाला हुआ है ना, यहाँ पर हम लोग को चेंज करना पड़ेगा, हम लोग को डालना पड़ेगा यूजर डॉट एफ नेम यहाँ पर, है ना। और यहाँ पर मैं डालने वाला हूँ यूजर डॉट एल नेम, डॉट एल नेम, यूजर डॉट एफ नेम। डू यू वांट टू चेक, देखो मैं चेक करके दिखाऊं, अगर मैं यहाँ पर जो है राहुल टाइप कर देता हूँ, अपना नेम टाइप कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ वर्मा, अभी देखते हैं यहाँ पर रिफ्रेश कर तो हेलो राहुल वर्मा लिखा हुआ आना चाहिए। हेलो राहुल, क्योंकि हमने स्टेट को इनिशियलाइज कर दिया यहाँ पर ये। तो लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी स्टेट इनिशियलाइज हो यहाँ पर, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आना चाहिए स्टार्टिंग में।
अब आप देखिएगा कि अगर हम लोग हैंडल चेंज इवेंट लगा रहे हैं तो हम कैसे बताएं कि हम एफ नेम ही चेंज करना चाहते हैं, एफ नेम ही कैसे चेंज करना चाहते हैं। तो पहले तो ये डिलीट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर मुझे अगर कंडीशन बताना पड़ा, इफ़ ई डॉट टारगेट, तो यहाँ पर ना मुझे नेम भी देना पड़ेगा कंडीशन में, नेम। नेम है यहाँ पर एफ नेम, और यहाँ पर नेम क्या है मेरा, एल नेम है यहाँ पर। ये तो हम यहाँ पर कंडीशन लेंगे, इफ ई डॉट टारगेट डॉट नेम इज इक्वल टू एफ नेम। तो हम लोगों को क्या पास करना पड़ेगा सेट यूज़र के अंदर, सेट यूज़र के अंदर हम लोगों को पास करना पड़ेगा एक नया ऑब्जेक्ट। और नया ऑब्जेक्ट के पास जो प्रॉपर्टी आएगी वो क्या आएगी, अ, हमारा पुराना वाला यूज़र, और एफ नेम की वैल्यू जो आएगी हमारी ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू आएगी। ठीक है, चलो अभी चेक करते हैं इसके अंदर। मैं यहाँ टाइप करता हूँ, सेट एफ नेम इज़ नॉट डिफाइंड, वेयर इज अ सेट एफ नेम। कहीं पर है सेट एफ नेम क्या? ओके, तो आप यहाँ पर देखो कि मैं यहाँ पर जो है ये टाइप कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास ए लिखा हुआ आ रहा है। इसको कंडीशन में और ले लेते हैं क्योंकि एल्स वाली कंडीशन नहीं दी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोगों को सेट यूज़र के अंदर टाइप करना पड़ेगा पुराना वाला वैल्यू प्लस के, सेट यूज़र के अंदर हम लोगों को पास करना पड़ेगा एक ऑब्जेक्ट जो पुराना वाला वैल्यू एग्जिस्ट लेता होगा, दूसरा एल एम की वैल्यू जो होगी ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू आ जाएगी ये। ठीक है, ये अब चेक करें। अच्छा, यहाँ कॉमा ही रहेगा बस यहाँ पर। अगेन आर ए, मैं दोबारा चाहता हूँ इसको चेक कर लूँ जरा पे, यहाँ तो पी और यहाँ पर एस 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 एस, ठीक है, अंडरस्टूड। ठीक है, अब हम जिसको चेंज कर रहे हैं केवल वही वाली वैल्यू चेंज हो रही है, बाकी चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, समझ में आ गई आप लोगों को बात यहाँ पर ये। तो ध्यान रखना कि सेट यूज़र के अंदर आप जो भी डिफाइन कर रहे हो वो चीज़ आपकी क्या होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट होनी चाहिए। क्योंकि अब आपने यहाँ पर यूज़र एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, और यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, डॉट यूज़र, यानी कि जो पहला पुराना वाला यूज़र था वो वाली वैल्यू आ जाएंगी सारी की सारी, और एफ नेम के अंदर जो है नई वैल्यू फंस जाएगी। देखो इसको मैं कर दिखाता हूँ यहाँ पर। जैसे अगर मैंने यहाँ पर लिया एक नया ऑब्जेक्ट ले लिया यहाँ पर मैंने, और हम लेते हैं लेट नेम इज इक्वल टू, इसके अंदर मैं प्रॉपर्टी डिफाइन करता हूँ, एफ नेम इज इक्वल टू राहुल, और कॉमा लगाकर हम लोग डालते हैं इसके अंदर एल नेम इज इक्वल टू वर्मा। यहाँ पर ये ठीक है, इसको मैंने क्लोज कर दिया यहाँ पर ये। अब आप नेम को चेक भी कर सकते हो कि, एक मिनट, एक एरर क्या आया, लेट फुल नेम। अब यहाँ फुल नेम को मुझे लगता है कि यहाँ कंसोल में जो है रन नहीं करता है ये ब्राउज़र की तरह, जैसे हम लोगों का ब्राउज़र रन करता है ना, बिल्कुल उस तरह से रन नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो मुझे लगता है कि एक नई विंडो में दिखाना पड़ेगा मुझे आपको यहाँ पर। तो मैं यहाँ से चलता हूँ यहाँ पर भी। तो यहाँ पर हम लोग लेते हैं लेट फुल नेम इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस के अंदर एफ नेम, और यहाँ मैं टाइप करता हूँ राहुल, अगेन एल नेम, और यहाँ पर हम लोग टाइप करते हैं वर्मा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसे एग्जीक्यूट कर देता हूँ। आप देख सकते हो फुल नेम आ ही रहा है मेरे पास यहाँ पर ये। अब आप देखना कि अगर मैं चाहता हूँ कि नया यूज़र, नया ऑब्जेक्ट तैयार हो, जैसे फुल फुल नेम टू, वो ऑब्जेक्ट जो हो वो मेरा वो पुराने वाले ऑब्जेक्ट, यानी कि डॉट 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 फुल नेम तो होना ही होना चाहिए, बस उसके साथ में उसकी एज आनी चाहिए। हम लोग एज डाल देते हैं 98। ठीक है, अब देखते हैं कि फुल नेम टू भरता है नहीं भरता हम लोगों का ये। तो आप देखो कि अगर आप नया ऑब्जेक्ट तैयार कर रहे हो और नए ऑब्जेक्ट के साथ में अगर आपने पुराने वाले ऑब्जेक्ट को भी कॉल कर लिए, तो वो डीस्ट्रक्चर होकर यहाँ पर जो है उसकी सारी प्रॉपर्टी जो है यहाँ पर आकर लग गई लाइन से। और नया एज वाला जो ऑब्जेक्ट था मेरा, वो नई प्रॉपर्टी जो है इस फुल नेम के साथ में असाइन हो गई। हम लोगों ने यही किया। अगर आप जो है दोबारा से नहीं है उस प्रॉपर्टी को डिफाइन करोगे ना, तो प्रॉपर्टी नई वाली वैल्यू को ले लेगी। अंडरस्टूड। तो यहाँ सेट यूज़र के अंदर हमने पुराने वाले यूज़र को कॉल किया बेसिकली, जिसके पास एफ नेम या ई नेम जो भी वैल्यू होगी, है ना। एंड देन हमने यहाँ पर क्या किया, एफ नेम की वैल्यू दोबारा से रीजन कर दी। एफ नेम की वैल्यू यहाँ पर आई आई होगी, लेकिन जो बाद वाली वैल्यू होगी ना, वो वाली वैल्यू जो है मानी जाएगी हमारी। अंडरस्टूड। अब आइए एक बार जरा आप इसे टाइप करके देखो, मैं यहाँ पर एक बार फिर से चला चला कर देखता हूँ यहाँ पर ये।
हेलो, राहुल, और यहाँ मैं टाइप करता हूँ वर्मा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ राहुल वर्मा आ रहा है। पता है ये वाला काम जो है ना स्टैटिस्ट यूज स्टेट के अंदर ना प्रीवियस स्टेट से भी मैनेज होता है। आप उससे भी कर सकते हो। एक है कॉन्सेप्ट है, कुछ ही किसी किसी को शायद पता भी होगा, लेकिन आप इसको ऐसे भी कर सकते थे और प्रीवियस स्टेट से भी कर सकते थे, क्योंकि सेट सेट यूजर के पास में ना प्रीवियस स्टेट की जो होती है इंफॉर्मेशन होती है। अंडरस्टूड। वो प्रीवियस स्टेट आप पता है कैसे करते, जब हमारे पास ना मल्टीपल्स क्या होते, प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, मैं उसको भी करके दिखाता हूँ, ठीक है।